गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ्यक्रम 12 देखने जा रहे हैं, दादी की सीख। बताइए बच्चों, आप बड़ों की बात मानते हो क्या? जी हाँ, हम सबको क्या है, बड़ों की बात माननी चाहिए। आप भी मानते हैं ना? अब देखिए, हमें कोई भी काम करने से पहले किसी चीज को जो है मांगना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको दुकान पर जाने के लिए कुछ लाने के लिए कहा गया दुकान के ऊपर से, तो आप जो है कोई चीज जो है अपने बड़ों से न मांगे। जैसे कि अगर मुझे ये चीज दोगे तो ही मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम अमन है। वो जो है हर काम करने से पहले कुछ ना कुछ शर्त रखता था। तो हमें जो है कोई भी काम बिना शर्त के करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात हमें क्या है, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पाठ को, दादी की सीख। तो देखिए बच्चों, अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो। देखिए, यहाँ पर शब्द है जिद्दी आया हुआ। कौन सा शब्द है? जिद्दी। इसे आपको जो है अधोरेखित करना है, छायांकित करना है। कौन सा शब्द है? जिद्दी। तो देखिए, शब्द है जिद्दी। अब देखिए, हमने यहां देखा है कि अमन क्या है, एक बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, बारिश हो रही है ना। तो वो जो अमन है, वो जो है बारिश में भीगने की क्या कर रहा था, जिद कर रहा था कि वो कह रहा था कि मैं तो बारिश में भीगूंगा। लेकिन उसकी बड़ी बहन थी। उसकी बड़ी बहन का नाम क्या था, बताइए? जी हाँ, साक्षी। क्या था? साक्षी। तो साक्षी उसकी बड़ी बहन थी, तो उसने उसे समझाया। क्या समझाया? कि अगर अमन, तुम यदि बारिश में भीगोगे तो क्या हो जाएगा, तुम बीमार पड़ सकते हो, बीमार पड़ जाओगे। अगर देखिए, हम अगर बारिश में भीगेंगे तो बीमार पड़ेंगे या नहीं? जी हाँ, बीमार पड़ेंगे, है ना। तो अमन की बड़ी बहन भी जो है उसे समझा रही है। क्या समझा रही है? कि अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बड़ों का कहना मानो। अब देखिए, अमन की बड़ी बहन थी, इसलिए उसने क्या कहा, तुम्हें जो है बड़ों का कहना मानना चाहिए। कि अब जो है उसकी बड़ी बहन जो है उसे समझा रही है। कि क्या समझा रही है? कि बारिश में भीगोगे तो क्या हो जाएगा, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। देखिए, अभी हमने देखा कि अमन क्या है, बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का। कैसा था? जिद्दी था। हर बात जो है करने के लिए वो हट करता था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश में जो है वो भीगने की जिद कर रहा था। तो उसकी जो बड़ी बहन है साक्षी, वो उसे समझा रही थी कि जो है, अगर अमन तुम बारिश में भीगोगे तो क्या हो जाएगा, तुम क्या हो सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो अमन ये कह रहा है कि मैं तुम सबका कहना तभी मानूंगा। कब मानूंगा? जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। तो यहाँ पर देखिए, मानूंगा और चॉकलेट, ये दो शब्द आए हैं। शब्द है मानूंगा, मानूंगा और चॉकलेट। अब देखिए, इसके आगे अमन ने क्या कहा है
कि मैं तुम सबका यानी बड़ों का कहना कब मानूंगा, जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अब आगे देखिए, अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब देखिए यहाँ पर शब्द है प्रकार, तो इसे जो है आप अधोरेखित कीजिए, प्रकार। तो देखिए अमन जो है इसी प्रकार जो है कुछ दिनों के बाद, अब अमन ने देखिए जो बात कही थी, कौन सी बात कही थी कि मैं तुम सबका कहना तभी मानूंगा जब मुझे तुम चॉकलेट दोगे। तो ये बात सुनकर जो है साक्षी को बहुत ही बुरा लगा है। अब जो है उसने ये जो बात है अपनी दादी को जो है बताई है कि अमन जो है किसी बात को मानने के लिए जो है किसी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहा है। जैसे कि मैंने उससे कहा था कि तुम बारिश में मत भीगो, बड़ों का कहना मानो, तो उसने जो है कहा कि मैं तुम सबका कहना तभी मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। तो ये बात जो है उसने अपने दादी को बताई है। तो कुछ दिन बीतने के बाद अमन ने जो है दादी के साथ भी ऐसा ही किया कि दादी को एक बात बता रही होंगी, उसे करने के लिए कह रहे होंगे, तो वो जो है बात अपनी उनकी दादी की बात मानने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो ऐसी जो घटना है कुछ दिनों बाद जो है घटी है। अब देखिए आगे, अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे, किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। तो यहाँ पर शब्द है मांग, सदस्य और प्रकार। प्रकार को तो आपने जो है हाईलाइट किया है, तो सदस्य और मांग ये दो शब्द है, इसे आप अधोरेखित कीजिए, मांग और सदस्य। अब देखिए कुछ दिन बीतने के बाद जो है क्या हुआ कि अमन ने जो है दादी से भी इसी प्रकार जिद की थी, काम करने से पहले जो है कुछ ना कुछ उसने मांगा था। तो अब क्या हुआ, अब जो है इसी तरह जो है दिन बीतने लगे और अमन जो है बहुत ही ज्यादा जिद्दी होने लगा है। यानी क्या, वो हर बात को मानने के लिए कुछ ना कुछ अपनी मांग रखने लगा है। और वो जो है परिवार के जो उसके जो दूसरे सदस्य थे, यानी जो उसके पिताजी, माताजी, बड़ी बहन, दादी या अन्य कोई जो भी है उनके परिवार में सभी सदस्य जो है इस बात से जो है परेशान थे, व्याकुल थे। तो उन्होंने जो है अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब जो है अमन को किस प्रकार जो है अमन को समझाया जाए। तो यहाँ तक जो है आज हम देखेंगे। ये जो अधोरेखित शब्द है जो मैंने यहाँ पर लिखे, आपको जो है इन शब्दों को जो है अपने क्लास वर्क में जो है 3 बार लिखना है। ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। अब देखिए आगे इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। इस पाठ में आए हुए नए शब्द, शरारती यानी नटखट, जिद्दी यानी जो हट करता हो, तेज यानी क्या, बहुत जोर से, तेज यानी बहुत जोर से, प्रकार यानी भेद या किस्म, मांग यानी चाह या इच्छा, परेशान यानी व्याकुल या हैरान, सूझ यानी उपाय। इस प्रकार से ये जो पाठ हमने देखा है इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।